हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज जो है हम लोग क्लास 10th का लाइट चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। और लाइट चैप्टर का ऑलरेडी हमने 2 वीडियो बना चुका हूं, आप लोग देखे भी होंगे। और आज का जो है ये लाइट का तीसरा लेक्चर है। बेसिकली इसके अंदर आज हम लोग बेसिकली फोकल लेंथ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फोकल लेंथ क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते हो फोकल लेंथ बेसिकली होता क्या है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। तो फोकल लेंथ किसी भी मिरर या किसी भी लेंस के अंदर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे जितने भी हमारे पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है वो रिफ्लेक्ट, अगर मिरर है तो रिफ्लेक्ट करके, और मिरर और लेंस है तो रिफ्रैक्ट करके, दैट मीन्स रिफ्लेक्ट करके जिस पॉइंट पे इकट्ठा होता है। अगर हमारे पास जैसे मान लेते हैं कॉनकेव मिरर है तो वहाँ पे कन्वर्ज करेगा, और वहीं पे अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो डाइवर्ज करेगा। दैट मीन्स कन्वर्ज या डाइवर्ज जिस पॉइंट पे होता है उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो वंस अगेन आई विल रिपीट, बहुत ही सिंपल है। देखिए आपको मैं इसको आसान भाषा में समझाता हूँ कि कोई भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, अगर वो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे समझिए, जैसे ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मैंने कौन सा मिरर ले लिया हूँ? कॉनकेव मिरर। अब यहाँ से देखिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है, पैरेलल इंसिडेंट रे आ रहा है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट से पास करता है, यानी कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक जिस पॉइंट से पास करेगा उसी पॉइंट को बेसिकली हम लोग क्या नाम दे देंगे? प्रिंसिपल फोकस नाम दे देंगे। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर क्या करने का काम करता है? लाइट रेज को कन्वर्ज करने का काम करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा सारे के सारे रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होता हुआ नजर आएगा उसी पॉइंट को हम लोग बेसिकली क्या कह देंगे? प्रिंसिपल फोकस कह देंगे। ठीक उसी तरह से आप इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे बहुत सारे पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, यानी कि एक तरह से आप इसको क्या कह सकते हो? बीम ऑफ लाइट। और ये सारे के सारे बीम ऑफ लाइट क्या है? पैरेलल है। तो जितने भी हमारे पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट है ये जैसे ही यहाँ पे इंसिडेंट होता है तो इंसिडेंट होने के बाद यहाँ से लाइट क्या होता है? डाइवर्ज होता है। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है? डाइवर्ज होता है। तो ये जितना भी, जैसे हम इसी चीज़ को अगर खींचते हैं तो इस पॉइंट पे ये क्या होता हुआ नजर आएगा? मीट होता हुआ। जैसे कहने का मतलब ये इंसिडेंट रे हुआ तो यहाँ से ये क्या हो गया? डाइवर्ज हो गया, क्योंकि कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स मिरर काम क्या करेगा? जो भी रेज उस पर फॉल करेगा उसको डाइवर्ज करने का काम करता है, फैलाने का काम करता है। तो ऑब्वियसली जितने भी रेज यहाँ पे फॉल करेगा सब डाइवर्ज होगा। तो इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे इस पॉइंट पे जहाँ पे मीट करेगा, हम ये इमेजिन करके चलते हैं कि सारे पॉइंट को अगर हम कन्वर्ज करेंगे तो जिस पॉइंट पे यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है उसी पॉइंट को हम लोग क्या कह देंगे? प्रिंसिपल फोकस कह देंगे। तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया है आई होप। और देखिए फोकस से इस पोल का, यानी कि ये जो हमारे पास मिरर होता है और प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसी पॉइंट को हम पोल कहते हैं। तो पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है दैट विल गिव यू फोकल लेंथ। यहाँ पे भी वही चीज़ है, पोल से इस फोकस तक के डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कह देंगे? बेसिकली फोकल लेंथ। तो आपको सिंपल सी बात ध्यान में रखना है कि अगर कॉनकेव मिरर है तो ये कन्वर्ज करेगा, तो जिस पॉइंट पे सारा लाइट रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज होता हुआ नजर आएगा उसी पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। और कॉन्वेक्स के अंदर जितने भी रेज हैं जिस पॉइंट पे हमें रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज करता हुआ नजर आएगा उसी पॉइंट को बेसिकली हम लोग क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन भी आपको लिख दिया हूँ कि ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस। ऑब्वियसली बात है जितने भी रेज हैं वो सारे के सारे तो हमारे पास पैरेलल है और दे आर वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, मैंने ऑलरेडी आपको बताया रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? एक पार्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज होता हुआ नजर आएगा और उसी पॉइंट को बेसिकली हम लोग क्या कह देंगे? प्रिंसिपल फोकस कह देंगे। देन दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज फोकस या प्रिंसिपल फोकस, बोथ आर सेम। ठीक उसी तरह से हमने डाइवर्जिंग के केस में भी डेफिनेशन लिख दिया, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल द लाइट रेज, या हम इसको कह सकते हैं बीम ऑफ लाइट, क्योंकि जितने भी रेज आ रहा है वो एक बंडल के फॉर्म में आ रहा है, एक बीम के फॉर्म में आ रहा है और सारे के सारे इंसिडेंट रे क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो एट विच ऑल द लाइट रेज इनिशियली पैरेलल ऑब्वियसली टू द एक्सिस, यानी कि सारे के सारे हमारे इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। appears टू डाइवर्स आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे ये डाइवर्ज होता हुआ एपियर नजर आएगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये सारे के सारे रेज क्या हो रहा है? इस पॉइंट पे डाइवर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। डाइवर्स आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। तो वेरी सिंपल, आपको प्रिंसिपल फोकस समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। वन सेकेंड मैं आपको बहुत ही आसान चीज़ में बताऊँ, सिंपल सी बात आपको ध्यान में क्या रखना है। कोई भी मिरर है, सिंपल सी बात है, चाहे कोई भी लेंस है,
कोई भी इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट से पास करेगा उसी पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कह देंगे। ठीक उसी तरह लेंस में क्या होगा, कोई भी पैरेलल इंसिडेंट रे आ रहा है, रिफ्रैक्ट होने के बाद जिस पॉइंट से पास करेगा उसी पॉइंट को हम लोग क्या कह देंगे, प्रिंसिपल फोकस। तो ध्यान देना है, मिरर के केस में रिफ्लेक्शन और लेंस के केस में रिफ्रैक्शन। तो मिरर के केस में रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास करेगा उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। और लेंस के अंदर जिस पॉइंट से रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास होता हुआ नजर आएगा उसी पॉइंट को हम लोग क्या कह देंगे, प्रिंसिपल फोकस। तो इसलिए फोकल लेंथ का जो हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा, हम सिंपली f इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, r अपॉन में 2। अब देखिए f इज इक्वल टू r बाई 2 जो आपने लिखा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ r? r बेसिकली कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर मैं इसको f ले लिया तो ऑब्वियसली ये जो हमारे पास कॉनकेव है इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट सेंटर होगा, इसको मैं c कह दिया। तो यानी कि सेंटर से लेकर के ये पोल तक का जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को आप क्या कह सकते हो, r, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि सिंपल सी बात ध्यान रखिए कि पोल से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वही हमें क्या देगा, उसी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं या रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, r का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस होता है, तो पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस होता है। यानी कि पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस को ही बेसिकली हम लोग क्या कह देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए इसके ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करके कॉन्सेप्ट को बहुत और अच्छे तरीके से हम समझने का कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फोकल लेंथ के ऊपर क्या कह रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको आसानी से फोकल लेंथ का कॉन्सेप्ट और अच्छे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, यानी कि हमारे पास कोई भी एक स्फेरिकल मिरर है जिसको हम लोग हिंदी में गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, हमारे पास एक क्या है, स्फेरिकल मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, इज 40 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द फोकल लेंथ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि आपको दे रखा है कि आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 40 सेंटीमीटर। तो आपको उसका फोकल लेंथ निकालना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप जानते हो फोकल लेंथ का भी तुरंत हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या फाइंड आउट किया था, f इज इक्वल टू r बाई 2। तो बहुत ही सिंपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए आपको सबसे पहले लिखना है गिवन। कभी भी याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन को आप रीड करते हैं तो जो भी क्वेश्चन के अंदर डाटास दे रखा है उसको आप एज ए गिवन के तौर पे राइट डाउन कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि r इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 40 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, फोकल लेंथ। तो हम लिखेंगे f इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, f इज इक्वल टू r बाई 2। तो बहुत ही सिंपल, फोकल लेंथ अगर निकालना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 40 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं f हमारे पास कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अब एक बात बताइए, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे ट्विस्ट कर देता कि अगर हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है जिसका अगर फोकल लेंथ हम 40 सेंटीमीटर ले लेते तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। देखिए फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं नोट करके लिख देता हूँ कि f इज इक्वल टू, अगर हमारे पास फॉर्मूला r बाई 2 है तो अगर मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हो तो r इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला हमारे पास 2f। यानी कि अगर इसी क्वेश्चन में इंस्टीड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपको ये फोकल लेंथ दिया हुआ रहता और पूछ देता रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो बहुत ही सिंपल, वो फोकल लेंथ का क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है। यानी कि अगर फोकल लेंथ 40 होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, डबल हो जाएगा। यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा फोकल लेंथ का क्या हो जाएगा, डबल। लेकिन जो फोकल लेंथ होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या हो जाएगा, हाफ। दैट्स इट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 13.5 सेंटीमीटर, यानी कि 13.5 लेस सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल, ये आपको लेस जो वर्ड यहाँ पे दे रखा है ना, इसको ध्यान देखिएगा, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आपको इसको उतना ज़्यादा नहीं, आप सिंपल समझिए कि इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज सिंपली आपके पास क्या है, 13.5 सेंटीमीटर। यानी कि कोई भी आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है जिसका फोकल लेंथ हमारे पास कितना दे रखा है, 13.5 सेंटीमीटर। तो उसका हमें क्या निकालना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप ये बताइए, अगर आपके पास फोकल लेंथ यहाँ पे दे रखा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जस्ट क्या होता है, ट्वाइस। मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिखा रखा हूँ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, r इज इक्वल टू 2f। तो ऑब्वियसली 13.5 का डबल कितना हो जाएगा, 27 सेंटीमीटर। डायरेक्ट आंसर को आप हिट कर दीजिए। नीचे का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, इफ r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर एंड f इज इट्स फोकल लेंथ, देन। तो अगर मान के चलिए कि
कोई भी स्फेरिकल मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने r मान लिया और फोकल लेंथ को मैंने f लिया, तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? बहुत ही सिंपल, आप जानते हो f इज इक्वल टू क्या होता है r/2, तो r इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 2f। तो आप देखिए यहाँ पे ढूंढिए r इज इक्वल टू f नहीं हो सकता है, r इज इक्वल टू 2f, यस r इज इक्वल टू क्या हो सकता है 2f। डायरेक्ट आप इस ऑप्शन को क्या कर सकते हो, हिट कर सकते हो। r इज इक्वल टू f/2, r इज इक्वल टू f/2 कभी नहीं होगा, ये क्या होगा f इज इक्वल टू r/2 रहता तो हम उसको राइट मान लेते, और r इज इक्वल टू 3f, कोई ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि हमेशा f इज इक्वल टू r/2, तो r इज इक्वल टू हमारे पास क्या होना चाहिए 2f, जो कि हमारा रिलेशन यहाँ पे हिट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल्स आपको अभी सॉल्व करके दिखाया हूँ, ताकि फोकल लेंथ को कैसे फाइंड आउट करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो आई होप आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा।